वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कल मुझे कुछ बच्चों ने डीएम करा था कि वो कह रहे थे कि आप क्या हमें एमिटी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी कोर्स का एक रिव्यू वीडियो शूट कर सकते हो। आज मैं आप सबकी डिमांड पे एमिटी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी कोर्स का रिव्यू करने वाली हूँ आप सबके लिए। इसमें हम क्या क्या एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करेंगे कि एमिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा कैंपस इनका अच्छा है, इनके पास कौन कौन से कोर्स का ऑप्शन है और आपको कौन सी कोर्स की प्रेफरेंस चूज करनी चाहिए एज पर योर प्रेफरेंस, एंड साथ साथ इनके पास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट फैसिलिटी कैसी है, यहाँ से अब्रॉड जाके कितने एलुमनाइज कोर्स करते हैं या फर्दर स्टडीज़ करते हैं, क्या इनके पास पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, XYZ जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं हम मैक्सिमम इंक्लूडिंग देयर हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को डिटेल से पूरा समझ लेना, पूरी लास्ट तक वॉच करना। हम आपके लिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं इसमें सारे कोर्सेज में PCB मतलब जिन बच्चों ने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से कोर्स ये ऑफर करते हैं। हम आपको बता दें कि इनके पास जो फर्स्ट कोर्स है, मतलब कि हम ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, वो जो फर्स्ट कोर्स है मोस्टली हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की कोर्सेज की ही डिटेल देंगे क्योंकि बच्चों की क्वेरी मोस्टली जो ग्रेजुएशन मतलब अपनी PCB 12th के बाद जो कोर्स करना चाहते हैं उनकी क्वेरीज थी। अगर आप चाहते हो कि हम इनका मास्टर प्रोग्राम भी रिव्यू करें तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन में इनके पास कौन कौन से कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इनके पास जो सबसे पहला कोर्स है वो है BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। ये एक 3 ईयर डिग्री कोर्स है। अगर यहाँ पे ही इनके पास एक और ऑप्शन है BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी विथ रिसर्च, तो दैट्स अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। सिमिलरली इनका जो सेकेंड प्रोग्राम है वो BSc ऑनर्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है और इसका भी जो रिसर्च प्रोग्राम है मतलब BSc ऑनर्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी विथ रिसर्च, ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। सिमिलरली इनका जो तीसरा प्रोग्राम है वो बायोटेक्नोलॉजी में तो नहीं है बट जूलॉजी में है, बट इनका जो एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वही ये प्रोग्राम भी ऑफर करता है, दैट इज BSc ऑनर्स इन जूलॉजी एंड BSc ऑनर्स इन जूलॉजी विथ रिसर्च। एक 3 ईयर्स है, एक 4 ईयर्स है। जो इनका फोर्थ प्रोग्राम है दैट इज BTech इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जो इनका फिफ्थ प्रोग्राम है वो है BTech इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स का ऑप्शन देख रहे हो तो इनके पास BTech एंड MTech प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स में अवेलेबल है। ये हो गए इनके कोर्स के कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं। अब हम कैंपस की बात करते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको एमिटी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आप मुझसे ये भी जानना चाहते हो कि अगर हमारे पास प्रेफरेंस है तो हम कौन सा कैंपस सेलेक्ट करें। ऑलमोस्ट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इनके पास सारे ही कैंपस में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बट अगर हमको प्रायोरिटाइज करना है कैंपस की कौन सा बेस्ट है, कौन सा सेकंड बेस्ट है, मैं आपको 2-3 कैंपसेस की बता देती हूँ। जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा है, जो नोएडा में जो इनका मेन कैंपस है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, उसके पास बहुत ही अच्छे रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। साथ में जो फैकल्टी भी है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल दोनों ही बहुत एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं इनके पास। आपको फैकल्टी भी अच्छी मिल जाएगी, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के पास बहुत सारे स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी है, आपको बहुत सारा हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपोजर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास चेकलिस्ट में फर्स्ट रखना है, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एमिटी यूनिवर्सिटी का, आप प्रेफर करना कि एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा आपको मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा, सेकेंड ऑप्शन देखना चाहते हो या आपके घर के पास है, तो एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। एंड इसके बाद थर्ड में हम रैंक करेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस को। इसके अलावा भी जो कैंपसेस हैं वो अच्छे हैं, बट आई से सम आर गुड, some are hero campuses, you know. Amity University Noida is the topmost what if you want to take my suggestion. Rest अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जाना चाहते हो तो सारे ही कैंपस ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो व्हाट एमिटी इज नोन इज अवेलेबल इन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस। तो ये हो गया आपका कैंपस का सोल्यूशन, कोर्सेज का सोल्यूशन। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 4 ईयर डिग्री कोर्स, तो मैंने आपको जो कोर्स की लिस्टिंग बताई
उसमें 3 इयर्स भी है, 4 इयर्स भी है, बीटेक भी है। सो अगर आपको बीटेक मिल रहा है तो आप बीटेक प्रेफर करो बीएससी के ऊपर, और अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स ही करना चाहते हो आप तो विथ रिसर्च ले लो, वहाँ पे आपको 4 ईयर डिग्री कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आजकल जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 उसके अकॉर्डिंगली भी अलाइन है, और साथ साथ यूजीसी के नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। सो वहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। सो अगेन दिस इज माई ओपिनियन, योर ओपिनियन इज ऑलवेज वॉट you think is best for you, that matters, but if you want my suggestion and my review, so I will suggest you to go for the 4-year degree course। आप course and specialization select कर सकते हो, BSc Biotechnology with research और either BTech with Biotechnology। Medical Biotechnology and Bioinformatics उसी केस में choose करना if you have a very much clarity कि हमको किसी core field में जाना है, वरना आपको graduation level पे specialization choose करने की हरी नहीं करने की ज़रूरत है। आप पहले समझ लो चीज़ों को, बिकॉज समहाउ द कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे कोर्सेज का सिमिलर ही होता है, तो स्पेशलाइजेशन का टैगलाइन लेने की अभी इनिशियल स्टेज में ज़रूरत नहीं है। आप पहले समझ लो, आप चाहो तो बाद में भी मास्टर्स लेवल पे भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकते हो, इनफैक्ट पीएचडी में भी आपके पास ये सारे ऑप्शन है। सो गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गो फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस एंड प्रेफर 4-year डिग्री कोर्स ओवर 3-year डिग्री कोर्स, एंड इनके पास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसमें नहीं, तो अगर आपके लिए ये बजट फ्रेंडली है तभी ये चूज़ करना, इसलिए मत चूज़ करना या कोई एडुकेशन लोन लेके मत करना, बिकॉज रिटर्न रेट इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, बिकॉज बायोटेक अभी आप इनिशियल फर्स्ट लेवल कोर्स कर रहे हो, आगे भी आपको और कोर्सेज करनी है या आगे जाके आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल, टफ एंड कॉम्पिटिटिव होता है, इट विल टेक टाइम। तो अपने ऊपर स्टार्टिंग से कोई बर्डन मत लो, अगर आपके बजट में सूट होता है तो प्लीज़ गो फॉर इट, इट हैज़ एवरीथिंग टिक्स फॉर इट, जो कि एक अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। इनफैक्ट एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की रैंकिंग्स भी बहुत अच्छी है। सो ये हो गया, हाँ इनके पास हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, मैंने आपको फैकल्टी का भी बताया, फैकल्टी प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी है इनके पास इमिनेंट आईआईटीज़ की भी फैकल्टी मिल जाएंगे आपको, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए फैकल्टीज़ में मिल जाएंगे, बहुत सारे रामानुजम और रामालिंग स्वामी फेलोज़ भी आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। सो आपको एक अच्छा रिसर्च एक्सपोजर तो डेफिनेटली मिलेगा। कैंपस बहुत सुंदर है, इनके सारे ही कैंपस बहुत सुंदर हैं। सो कैंपस लाइफ एंजॉय कर सकते हो, कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छा कैफेटेरिया है, कैंपस में डोमिनोज, सीसी डेज, निरोलाज, ओम बुक स्टोर, एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर देयर। तो एक अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है, एमिटी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट अटेंडेंस, तो वहाँ पे आपको 80 to 90% अटेंडेंस मैटर करता है। they are very serious about their attendance, I'm telling you, and आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना एमिटी यूनिवर्सिटी के, अगर आप रिव्यू लोगे सो हर बच्चा आपको यही बोलेगा अटेंडेंस के लिए बहुत पर्टिकुलर है। सो आपको या तो उसके नियर बाय रहना होगा या हॉस्टल में रहना होगा, या आपको डेली ट्रैवल क्लासेस मिस नहीं कर सकते हो, दे आर पर्टिकुलर अबाउट अटेंडेंस कम हुआ तो डी बार हो जाओगे, रेस्ट एवरीथिंग बहुत अच्छा है, सारे चेकलिस्ट है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बायोटेक में येस दे हैव प्लेसमेंट सेल, बट बहुत ज़्यादा हाई पैकेज मत एक्सपेक्ट करना, मैं आपको कोई रॉन्ग फीडबैक नहीं देना चाहती हूँ। बहुत बेसिक लेवल का जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जिनका 9 CGPA आता है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ, अगर उनको यूनिवर्सिटी क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जो 9 या के आसपास वाला 8 to 9 के रेंज वाला, दे फिगर आउट समथिंग फॉर देमसेल्फ, एंड डेफिनेटली उनकी पैकेज, मैं एवरेज पैकेज की बात कर रही हूँ कि जो बच्चे 7 to 8 के बीच में जिनका CGPA आ रहा है या 6 to 7 के बीच में आ रहा है, उनका क्या होता है। सो बहुत बेसिक लेवल स्टार्टिंग सैलरी होती है, टू स्टार्ट विद दे स्टार्ट विद 3-4 लाख समथिंग। सो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना रिटर्न नहीं होगा, तो कोई बैंक लोन्स एंड ऐसी लेने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज़ वेरी गुड, रिसर्च फैसिलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, सिर्फ प्लेसमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बाकी कैंपस बहुत सुंदर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके बजट में है, सो यू विल गेट ऑल द रिसर्च एक्सपोजर ओवर देयर। कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है, दे हैव अ रिसर्च सेल ओवर
ओवर देयर, जिसके थ्रू वो आपको बहुत सारे फेलोशिप्स के लिए भी अपडेट करते हैं. सो उस मैटर में भी एमिटी बहुत अच्छा है कि आपको एक टाइमली अपडेशन मिलेगी कि आपको क्या डीबीटी खुराना फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है. इफ़ यू वांटेड टू स्टडी अब्रॉड फॉर योर हायर स्टडी, दे हैव एन इंटरनेशनल, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम बायोटेक कॉलेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बोला था इंटरनेशनल ऑफिस होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमको बाहर जाना है. सो बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाती है ट्रांजिशन प्रोसेस में, एंड दे गेट टू नो कि बाहर जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या प्रोग्राम है. बहुत सारे कॉलेजेस का टाई अप भी होता है दो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो येस दे हैव टाई अप विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. सो अगर आप बाहर जाने का भी सोच रहे हो तो वो भी आपको एक अच्छी हेल्प मिल जाएगी. साथ ही साथ एमिटी यूनिवर्सिटी का मर्क जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रियल हैंड्स ऑन एक्सपोजर भी मिल जाएगा. सो रेस्ट एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट बजट एंड प्लेसमेंट. रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. प्रेफर नोएडा कैंपस, कोलकाता कैंपस. डोंट गो फॉर रैंडम एनी कैंपस. फिर आप कहोगे कि मुझे तो कहा था कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, बट वो चेकलिस्ट पूरे नहीं हो पा रहे. नोएडा कैंपस इज बेस्ट. सो इफ यू आर गेटिंग एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स अ गुड ऑप्शन इफ इट सूट्स योर बजट. आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर किया होगा. अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो. वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. एंड आप और भी किसी कैंपस के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू जानना चाहते हो, सो डू कमेंट अस. वील डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. And please share this video with your friends, those who are looking for admission.